हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमें क्या शो करना है कि वो रेक्टेंगल है। सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसकी जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AB साइड किसके इक्वल हो गई, DC के। ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। एंड जो AD है वो किसके इक्वल हो गई, BC के, क्योंकि देखिए ये पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AD के अपोजिट कौन सी साइड है, BC है। तो ये दोनों इक्वल हो गई और पैरेलल हो गई। साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि डायगोनल क्या है, इसके इक्वल है। यानी कि देखिए जो AC है वो किसके इक्वल हो गया, हमारा BD के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर हम दिखा दें कि इसका एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल दिखा दें, हम राइट एंगल के यानी कि 90 डिग्री के इक्वल दिखा दें, तो वो हमारा क्या शो हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि वो पैरेललोग्राम जिसका एक इंटीरियर एंगल क्या होता है, राइट एंगल के इक्वल यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब देखिए उसको शो करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं। कौन कौन सी, एक तो है ABD, ठीक है, और एक हो गई हमारी AD एंड C, एक हो गई हमारी BD एंड C, और एक हो जाती है हमारी AB एंड C। अब आप क्या कीजिए, इनमें से आप 2 ट्रायंगल्स को उठाइए, कोई भी 2 ट्रायंगल्स आप ले सकते हो। इनमें से हम 2 ट्रायंगल देखिए कौन से ले लेते हैं, एक तो हम ले लेते हैं ABC और एक हम ले लेंगे BAD। तो ये 2 ट्रायंगल हम उठाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या कुछ इक्वल आ रहा है उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ से AB साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो AB है वो किसके इक्वल है, BA के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये दोनों साइड्स कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल में, दैट मीन्स AB किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ से BA के। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा। ये जो BC है ये किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो AD और BC दोनों अपोजिट साइड्स हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पे इसका रीजन भी लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें यहाँ पे रीजन देना जरूरी है कि ये BC AD के इक्वल क्यों है, AB BA के इक्वल क्यों है। जो रीजन हम लिखेंगे वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि हमने जो AB है BA है इक्वल हमने क्यों किया है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आपने इसको इक्वल क्यों किया है। अब नेक्स्ट देखिए आप, जो ये AC है और BD है ये इक्वल गिवन है हमारे पास, क्योंकि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो इक्वल है। तो AC और BD क्या है, इसके डायगोनल है, तो ये दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं कि AC किसके इक्वल है, BD के। और इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही है हमारे पास, ठीक है। कि इस ट्रायंगल की ये तीनों साइड और इस ट्रायंगल की ये तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। यानी कि साइड 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 का जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ, और उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BAD के, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, तो ये रीजन है हमारा साइड 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 जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वो देखते हैं हम। हमने जो 2 ट्रायंगल ली थी उसको हमने क्या शो कर दिया, कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। और वो हमारी 2 ट्रायंगल कौन सी थी, देखिए हम इनको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। एक तो थी हमारी ABC, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, A, ये B एंड ये C। और एक क्या थी हमारी BAD, तो इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये था हमारा B, A एंड D। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया है, कॉन्ग्रुएंट शो किया है। दैट मीन्स देखिए ये जो साइड है AB ये इसके इक्वल है, ठीक है। और ये जो AD साइड है, AD उसको हमने किसके इक्वल शो किया है, BC के। और ये जो AB है वो किसके इक्वल है, इस DB के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT रूल इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
अब इस ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ये जो एंगल बी है हमारा ये है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो ए बी है और बी सी है और यहाँ से ए बी और ए डी ऐसे इक्वल हैं, तो इनके कॉमन कौन सा एंगल है, यहाँ से ए है और यहाँ से बी है, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल ए किसके इक्वल है, यहाँ से एंगल बी के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, CPCT रूल से, ठीक है, सी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, ऐसे ही आप दूसरे एंगल को भी ले सकते हो कि ये जो एंगल डी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ से एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, इन दोनों साइड्स के, तो इनका कॉमन एंगल ये दो निकल के आ रहा है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से ये वाला जो बी एंगल है ये इस ए एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये कुछ ऐसे है, यहाँ हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ए है, ये डी है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। ये हमारे क्या है, डायगोनल है। तो अब देखिए ये जो ए डी साइड है इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम, और जो बी सी साइड है इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये दोनों तो क्या है, हमारे पैरेलल हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। और ये जो ए बी है ना, जो साइड है हमारी, इसको अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये एक क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं हम इस ए बी को। तो देखिए ये कुछ ऐसे होगा, ये हमारी ए बी साइड है, ये बी सी है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ए बी साइड, ये एक ट्रांसवर्सल साइड है, ठीक है। हमने देखा था इसके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि को इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, ये एंगल ए और ये एंगल बी, इनका सम हम करते हैं तो ये किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, हमने ये जो हमारा है ए डी वो पैरेलल है किसके, देखिए यहाँ डी था ना और यहाँ क्या था सी, तो ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड जो ए बी है वो क्या है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ए बी क्या है हमारा यहाँ से ट्रांसवर्सल है। दोनों एंगल हमारे क्या आ गए, एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के, क्योंकि को इंटीरियर एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, इसमें 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यहाँ से हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी को हम एंगल ए पुट कर सकते हैं, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं, तो हमने एंगल बी को एंगल ए रख लिया, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हमारा एंगल ए किसके इक्वल आ गया, ये 2 इस तरफ जाएगा और 180 को कट कर देगा, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री, एंड यहाँ से एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। तो देखिए हमने इस एंगल ए को और इस एंगल बी को हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री के हैं। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो हमें देखिए यही शो करना था कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है।